अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार है। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा हो जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज़्क़ और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमा को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तनों को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क़ बढ़ता है। जो किबला की तरफ मुँह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वो थूक उसकी आंखों में मिला होगा। दस्तरख्वान पर से गिरा टुकड़ा उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जज़ाम की बीमारियों में मुब्तला न होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम भेजेगा उसको सांप और बिच्छू कभी नहीं काटेगा। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहता है वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन लें। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स निहार मुँह 7 अदद खजूर खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सपुर्द कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होगी। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। जब पाँव सुन हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा सुनपन। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फलश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बरस जुनून और जज़ाम से महफूज रहा जाता है। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए अपनी आँखों की हिफाजत हमेशा करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मिसवाक को ज़मीन पर रखने वाला शख्स जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली ख्वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंग व बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया होती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसकून होगा। 2 ख्वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का सामान पैदा किया है। सुन्नत नबुव्वी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर मुसीबत में मुब्तला होगा। ज़िना एक कर्ज है जिसकी अदायगी हर हाल में करनी होगी। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही अता करेगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में लीमू या सफ़ेद मुर्गी होगी उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात को अगर तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो इशा के बाद ही 2 रकात अदा कर लिया करें। एक वक्त आएगा कि तहज्जुद के वक्त खुद आँख खुल जाएगी। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होगा। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा उसे अल्लाह ताला मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कहो, नज़र बद से महफूज रहेगी।
जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे, सबसे पहले सूरह यूसुफ याद करने से कुरान बआसानी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से मौसर है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकिन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाएं। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपये वापस कर देता है। आबी जमजम को जिस नियत से पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होगी। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में ही मिलता है। वजीफों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दो। जो शख्स वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।